एसएससी जीडी की नौकरी, फिर आपने देखा एसएससी के थ्रू सीजीएल के भी पेपर हुए ही थे दिसंबर में, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स होंगे अब आने वाले। ये 3-4 महीने, मैक्सिमम 5 से 6 महीने पकड़ेंगे सारे बड़े एग्जाम्स। तो इस 5-6 महीने के दौर में अपने आप को ये मान लीजिए कि कमर कस के तैयार कर लेना है। आप लोगों को इस हद तक तैयारी कर लेनी है कि जो आप पिछले 2-2.5 साल से परेशान हैं, जूझ रहे हैं अपनी ही परेशानियों से, और एक बेरोजगार के टैग के साथ जो आपको जीना मुश्किल कर देता है कि हर कोई पूछता है अब क्या कर रहा है, अब आपकी बेटी क्या कर रही है, कितने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तो अपने आप में ना एक शर्म आने लगती है। ऐसे ज्यादातर स्टूडेंट्स जिनको पढ़ते पढ़ते 2-2.5 साल हो गए, मैंने देखा है वो कट ऑफ रहने लगते हैं सबसे, रिलेटिव्स के घर नहीं जाएंगे, शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने आप से क्वेश्चन मार्क इंसान खुद करने लगता है कि यार कब तक मुझे तैयारी करनी है। और इसका जवाब भी उसकी आत्मा ही देती है कि जब तक लग ना जाऊं तब तक मुझे तैयारी करनी है। तो ये टाइम है अपने आप से एक वादा करने का। 2022 के आज आखिरी दिन में 12 बजे, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो मुझे ध्यान है हम लोग बड़ा खुशी से इस दिन को मनाते थे, हमारे टीचर्स बड़ी अच्छी बातें हमें बताते थे। तो मुझे लगता है बीइंग अ टीचर मेरी भी जिम्मेदारी है, कुछ लोग जो मुझे सुनते हैं कि उन तक ये बात पहुंचाऊं। वो कहा करते थे कि जब साल बीत रहा हो, आखिरी दिन के चंद लम्हे रह जाएं, तो अपने जीवन के आने वाले साल के लिए कुछ अच्छे रेजोल्यूशंस बना लेना। रेजोल्यूशंस का मतलब होता है कुछ इस तरह की बातें अपने दिमाग में आप खुद से बना लें कि जो मुझे करनी है अगले साल। और जिंदगी को ना बहुत लंबे तरीके से ये सोच के नहीं जीना चाहिए कि 10 साल बाद मैं ऐसा करूंगा या आज से 20 साल बाद मैं ऐसा करूंगा। अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी चाहिए बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए। जब स्टूडेंट होते हैं ना तब मजा लेना चाहिए पढ़ने का। जब आप स्कूल में थे ना तब आपने देखा छोटे बच्चे कितना एंजॉय करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो बस स्कूल के होके रह जाते हैं, फिर उन्हें घर की याद नहीं आती, उन्हें भविष्य नहीं दिख रहा होता। तो हर पड़ाव को जिस चीज की जरूरत है उसको समझते हुए उस पड़ाव को जीना सीखिए। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं स्टूडेंट्स को दे रही हूँ। और मैंने अपने जीवन में यही देखा कि हर एक उम्र की कुछ जरूरतें होती हैं। जैसे जब आप छोटे थे, जब आप 12वीं तक थे, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था भैया स्कूल जाना, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना, यूनिफॉर्म पहन के रखना, आई कार्ड लगा के रखना, टाई पहन के रखना, वेडनेसडे है तो व्हाइट यूनिफॉर्म में जाना, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे है तो अपनी जो रेगुलर आपकी यूनिफॉर्म थी उसमें जाना, सुबह प्रेयर में खड़े होना। जैसे इन सब ने ना आपकी जिंदगी को एक डिसिप्लिन में रहना सिखा दिया। तो उस समय की वो जरूरत थी क्योंकि वो डिसिप्लिन आगे जाके काम आता है। अब आप समझ सकते हैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं कि अगर लाइफ डिसिप्लिन नहीं होगी, बच्चा अगर 12 साल तक स्कूल में ना उठने का समय हो ना सोने का समय हो, तो वो अच्छा इंसान बनने में कहीं ना कहीं एक बाधा आएगी, एक परेशानी आएगी। इसीलिए स्कूली जीवन आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, क्योंकि वो आने वाली जिंदगी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का टाइम पीरियड होता है। और हमारे टीचर्स समझते हैं, तभी आप देखिए स्कूल में टाइम पे आना जरूरी होता है, होमवर्क करना जरूरी होता है, डेली पढ़ना जरूरी होता है, तो अटेंडेंस जरूरी होती है। ये सब चीजें आपकी लाइफ को ना एक प्लेटफॉर्म दे रही होती हैं ताकि आगे आने वाले जीवन में आप एक अच्छे इंसान बन सके, कामयाब इंसान बन सके। फिर जब हम कॉलेज में आते हैं तो हम एक नई दुनिया में एंटर होते हैं। मैंने तो खैर कॉलेज नहीं किया क्योंकि मैं 12th के बाद ही सीधा अपना, अब हर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसा नहीं होता। हमारी कंडीशंस इस तरह की थी कि मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई साधन नहीं थे, लेकिन जैसे एक अब मेरी एज 40 इयर्स है, हमारे जमाने में 4-4 बेटियों के जो पिता थे उन लोगों को बहुत ज्यादा फील कराया जाता था कि आपके सिर पे बहुत बोझ है, बहुत बोझ है, बहुत बोझ है। तो हम जब बड़े हुए तो बचपन से ये सोचते हुए बड़े हुए थे, हम चारों बहनें, कि हम ये जो बोझ का टैग है ना इसको हटा देंगे। हम इतने पढ़ लिख के काबिल बनेंगे कि हमारे पापा को ये सुनने को ना मिले कि लड़कियां बोझ हैं। और भगवान की बहुत दया रही, मेरे माँ बाप का बड़ा साथ रहा कि हम चारों बहनें पढ़ लिख के इस काबिल बन गई कि आज ये कोई कह नहीं सकता कि बेटियां बोझ हैं। कम से कम हमारे फादर को तो कोई ये नहीं कह सकता। तो जैसे हर किसी के जीवन में एक जैसे कंडीशंस नहीं होती हैं, तो जो लोग कॉलेज जाते हैं वो भी दुनिया का एक अलग रंग देखते हैं, लेकिन कॉलेज जाते टाइम ना अपनी कंडीशंस जरूर देखनी चाहिए। ये मैं फिर भी कहूंगी कि अगर आप बहुत वेल ऑफ परिवार से हैं तो आप कॉलेज में जाइए, मौज मस्ती कीजिए, बहुत अच्छे कपड़े पहनिए और वहां जाके बच्चों को थोड़ा शो ऑफ करने का एक एज होती है वो। लेकिन अगर आपके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपके पिताजी मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, छोटे मोटा सा कोई लेबर का काम करते हैं या किसी दुकान को चलाते हैं, और आपकी घर की आमदनी महीने की महज इतनी भर है कि आपका घर चलता है सिर्फ। देखिए आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे जो है ना उनको अपने घर के हालात नहीं पता। ये सबसे पहली जरूरत है, हर बच्चे को अपने घर के हालात पता होने चाहिए। उनके घर में कितना क्या इनकम का सोर्स है, पिताजी कैसे दिन रात खप के मर के, माँ कैसे मेहनत करके पैसा जोड़ते हैं, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए।
और अपने पेरेंट्स से कभी भी, जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, ऐसी डिमांड मत रखिए जो पूरा करने में वो बेचारे कह तो नहीं पाते कि हम नहीं पूरा करेंगे, लेकिन उन लोगों की जीवन भर की कमाई आप किसी छोटी सी गलती में बहा दें। ऐसा कभी मत कीजिएगा। कोई भी ऐसा कोर्स मत कीजिएगा जो आपके पिताजी ने जितना जोड़ा है वो सब आपके ऊपर एक कोर्स के ऊपर लगाना पड़ जाए। आप अपने दम पे खड़े होइए, इस काबिल बनिए। देखिए, जिनके पास बैकग्राउंड स्ट्रांग है ना, उन्हें चिंता नहीं होती। मान लीजिए कोई बहुत गरीब घर का बच्चा है जिसके पिताजी की पूरी जीवन की जमा पूंजी 1-2 लाख रुपया है, और बच्चा अड़ जाए कि नहीं जी मैं तो बीटेक करूंगा जिसमें 8 लाख लगेंगे, मुझे नहीं पता, कहीं से लाओ। इस तरह से नहीं करना होता। इस बात को समझना चाहिए। हर किसी के पारिवारिक हालात एक जैसे नहीं होते। सबसे समझदार बच्चे कौन होते हैं? जो अपने पेरेंट्स, देखिए एक उम्र थी 5वीं 7वीं आपने काट दी, ठीक है, जो मांगा पिताजी ने दिला दिया, लेकिन अब आप लोग 12वीं से जब निकल गए हैं तो अपने घर के हालात पे जरूर नजर डालिए। आप ये देखिए आपके पिता और आपकी माँ कितना खर्चा करते हैं। अगर वो बहुत खुले हाथ से खर्च करते हैं तो आपका हक बनता है मांगने का। लेकिन अगर आपको दिखता है भाई मेरे माँ बाप एक एक चीज को जोड़ते हैं, पाई पाई इकट्ठी करते हैं, तो आप ये मानिए कि वो आपके भविष्य के लिए चिंतित हैं। तभी तो इतना सब कुछ परेशानी होके जी रहे हैं ना, नहीं तो अपनी कमाई को अपने ऊपर उड़ा ले। तो ये जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की होती है। अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति को देखें और फिर अपने जीवन को लेकर, अपने करियर को लेकर डिसीजन लें। जिस उम्र में आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ज्यादातर लोग मुझे सुन रहे हैं जो 18 से और 24-25 के बीच में है, आपकी उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब क्योंकि मैं तुम लोगों से लगभग दुगनी मेरी एज है, मैं 40 इयर्स की हुई हूं अभी इसी साल में, दिसंबर में ही, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। जब आप लोगों की उम्र में होते हैं ना, जब हम 18 से और 25-27 के बीच में होते हैं, तो ये 2 इंपॉर्टेंट लाइफ के पैरेलल चल रही होती हैं चीजें ज्यादातर लोगों के जीवन में, और वो समझ नहीं पाते कि इसमें से किसके साथ मुझे रहना है, क्या मुझे छोड़ देना है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो आपका करियर बिल्डिंग की एज यही होती है। 18 साल से 25 साल तक आपको अपने करियर में सेट होना होता है। जो आगे आने वाले 40 साल आपके जीवन के कैसे कटेंगे, इस चीज का निर्णय करता है। तो ये समय बार बार नहीं आता। अब कोई 40 साल का आदमी सोचे कि मैं अपना करियर सेट कर लूं, तो ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर भाई। अब कुछ लोग कहेंगे कि KFC वाले ने तो 60 साल में जाके सोचा, लेकिन KFC वाले कितने KFC जैसे वाले लोगों का नाम आप जानते हैं? तो अगर मैं अमूमन बात करूं 95% की, क्योंकि मेजोरिटी हमेशा एवरेज की होती है, तो एवरेज लोग जो होते हैं ना, उन्हें 18 से 25 के बीच में अपनी लाइफ सेट कर लेनी चाहिए। जितनी जल्दी अपनी लाइफ सेट करने का टारगेट आप लोग बना लेंगे, उतना जल्दी आप उस रास्ते पे चलेंगे और उतना जल्दी सक्सेसफुल होने के चांसेस होंगे। आप कोई 25 में जाके सोचता है कि मुझे लाइफ सेट करनी है, तो आप ये मान के चलिए कि वो 28-30 तक अपनी लाइफ सेट करेगा। 18 में कॉन्शियस है, अपने घर परिवार के हालात देखे, अच्छे हालात हैं तो ठीक है, कोई महंगा कोर्स कीजिए जहां पे आपकी भाई लाइजनिंग अच्छी बन जाए, आपकी जानकारियां अच्छी बन जाए, आप कहीं ऊंचाई पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के हालात बहुत नॉर्मल हैं, तो फिर उस कंडीशन में अपने घर के हालातों को समझते हुए जल्दी से जल्दी पैरों पे खड़े होने की कोशिश कीजिए, और जैसे तैसे झटपट करके अपनी एक पोजीशन स्ट्रांग कर लीजिए, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लीजिए। मैं खुद भी, मैंने आपको बताया, मैं कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं हूं। मेरा सबसे पहला टारगेट, और मेरा नहीं, मेरी हम सब सिस्टर्स का पहला टारगेट था नौकरी लगना। हम सब बहुत यंग एज में नौकरी लग गए थे, और नौकरी लगने के बाद आज आप देखिए, मुझे जॉब छोड़े हुए भी 7-8 साल हो गए। 2015 के अक्टूबर में मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया था। सिंघू स्कूल से मैंने अपना रिजाइन किया था। जब नौकरी मिली थी तो कभी ये सोचा नहीं था कि कभी रिजाइन करने तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन जब लगा कि जिंदगी में स्टेबल हो गई हूं, अब इस काबिल हूं कि जितना नौकरी में कर सकती थी उससे 1000 गुना बेहतर कर पाऊं, तब नौकरी छोड़ दी। तो ये किसी को नहीं पता। आप जहां आज हैं, जहां मैं 18 साल की थी, वहां से और नौकरी छोड़ने तक का सफर किसी ने सोचा थोड़ी ना था। इनफैक्ट मैंने खुद भी नहीं सोचा था। और ये किसी के अंदर कितनी क्षमता है, ये तो समय आने पर पता चलता है, जब वो मेहनत करता है, जब वो निखरता है। तो जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, पहले अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति देखो। सबसे पहले अपना करियर बिल्ड करो, ये आपकी पहली प्रायोरिटी है। अगर आपका करियर अच्छा नहीं है ना, तो ना तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ना प्यार मिलेगा। घर परिवार में भी इज्जत अगर आपको पानी है, तो आपको अपनी पोजीशन बनानी पड़ेगी। ये मान लीजिए समाज का नियम है।